सब क्या हो रहा है? तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? दिल नहीं करता। क्या बकवास कर रहे हो? सब कैदियों का एक साथ खाना खाने में दिल नहीं कर रहा है। बताओ तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? रवि बाबू को फांसी होने वाली है ना साहब? हाँ, 21 तारीख को। फिर इस फांसी को रुकवा दीजिए साहब, वरना हम में से कोई भी अनाज का दाना तक नहीं छुएगा। वो फांसी पे लटक के मर जाएंगे साहब, और हम भूख हड़ताल करके मर जाएंगे। बकवास नहीं। जेलर किरपाल जो कैदियों की खाल उतारने में मशहूर है, उसकी जेल के अंदर सिर्फ कैदी होते हैं और कैदियों के मुंह में जबान नहीं होती। चलो अपनी अपनी प्लेट उठाओ और खाना शुरू करो, नहीं तो मार मार के एक एक की खाल उतार दूंगा मैं। जो कुछ भी करना है कर लीजिए साहब, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएगा? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। जेलर साहब, अपने जुर्म की सजा तो ये लोग जेल में भुगत रहे हैं, फिर इन्हें जानवरों की तरह मारने का आपको क्या हक है? कैदियों के जज्बात को इस तरह से भड़का कर तुम अपनी फांसी को मंसूख करवाना चाहते हो? अरे जेल के कैदी तो क्या, अगर सारी हिंदुस्तान की जनता भी अपनी प्लेटों को नीचे रख के सड़कों पे बैठ के भूख हड़ताल करे तब भी तुमको फांसी होकर रहेगी। कल तुम्हारा आखिरी प्रोग्राम है और उसके बाद तुम्हारा बाहर जाना भी बंद, और 21 तारीख को तुम्हारी जिंदगी का बही खाता भी बंद। अंडरस्टैंड? अगर आप लोग मेरी आत्मा की शांति चाहते हैं तो अपनी अपनी प्लेट उठाइए और खाना शुरू कर दीजिए। उठाइए। लो रवि बाबू, खाओ रवि बाबू। हाँ रवि बाबू। भाइयों और बहनों, इतने दिनों तक हम और आप रविशंकर के डांस और गानों का मजा लूटते रहे हैं। उसने अपने फन से हम सबका दिल जीत लिया है। मिस्टर रविशंकर, प्लीज कम ऑन द माइक। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम्स देखे, सुने और उसे पसंद किया। एक कलाकार के लिए इससे बड़ा इनाम और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, हर इंसान को इस दुनिया में दो सफर तय करने पड़ते हैं, एक जिंदगी का और दूसरा मौत का। जिंदगी का सफर तो खत्म हो रहा है, अब मौत के सफर की तैयारी है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि इस महीने की 21 तारीख को मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश है, अगर भगवान मुझे दूसरा जन्म दे तो उस जन्म में भी इसी तरह अपनी कला से आप लोगों की सेवा करता रहा हूं। मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं आप लोगों की दुआएं लेने के लिए। स्टॉप रविशंकर! खबरदार चिराग साहब, एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं भारती को गोली मार दूंगा। रविशंकर! आगे नहीं बढ़ना, वरना इस लड़की की मौत के जिम्मेदार तुम हो गए। अपने तमाम सिपाहियों से कहो कि अपने अपने हथियार फेंक दें। हरी आप! हथियार फेंक दो। कम ऑन, लेट्स गो, पकड़ो! इधर बैठिए, जल्दी जल्दी भगाओ, जल्दी भगाओ, जल्दी चलो। सब चलो, सब चलो, पीछे से सब लोग पीछे लगी। ये तो नकली पिस्तौल है, पीछे करो।
को बहुत जरूरी काम से जाना, गाड़ी के रोक दी। रवि कहाँ है? रवि, हम तो खुद उसको ढूंढ रहे हैं, हमारी टैक्सी लेकर भाग गया। हम तो रबड़ लिखाने पुलिस स्टेशन ही जा रहे थे। अच्छा हुआ आप यही मिल गए। रबड़ लिख लीजिए ना। टैक्सी नंबर हमारी टैक्सी हमें दिलवा दीजिए ना। टैक्सी तो तुम्हें दिलवा देंगे, लेकिन टैक्स वसूल करने के बाद बताओ नहीं तो हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। देखो साहब, अगर आप ऐसा करोगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। आपको शायद नहीं मालूम, हाई कोर्ट के एक वकील ने हमसे 10,000 रुपए का कर्जा लिया। देखो साहब, हम 10 टैक्सियों के मालिक हैं। अगर हम एक टैक्सी भी बेच दें ना, तो 10 दिन के अंदर आपका ट्रांसफर अंडमान निकोबार में हो जाएगा। ट्रांसफर करेगा? ट्रांसफर करेगा? अरे अरे आई जी, अरे गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर, अरे जेलर साहब, ये कहाँ हो रहा है? हेलो, हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? काली गुफा से? हाँ, अच्छा, हम अभी पहुंच रहे हैं, फिक्र न कीजिए। जल्दी करो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी धोखेबाज, बेईमान, तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें एक अच्छा आर्टिस्ट समझकर तुम्हारी कदर करती थी, इसलिए तुम्हारे साथ स्टेज पर एक्टिंग भी की। उसके बदले तुमने मेरे साथ ये धोखा किया, जबरदस्ती विवाह कर लिया। हे पाल, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मिस्टर जेलर, मुंह से बात करो कानून की जबान में। जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना, यहाँ नहीं, समझे? चलो से यहाँ से चलो। योर ऑनर, इस आदमी ने कानून को धोखा दिया है। मरने से पहले गरीबों की मदद करने की अपील करके इसने कानून से हमदर्दी हासिल की है, वो भी इसकी एक चाल थी। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इसे जो फांसी की सजा दी गई थी उस पर फौरन अमल किया जाए। योर ऑनर, दुनिया की तारीख में इससे पहले कोई औरत मेरी तरह अदालत में खड़ी नहीं हुई। मैं एक हिंदू नारी हूँ। इस इंसान ने मुझसे जबरदस्ती और मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर ली, और चूंकि कानून इसकी निगरानी का ठीक तो से बंदोबस्त नहीं कर सका, इसलिए मेरे साथ ये अन्याय हुआ। इस महीने की 21 तारीख को इसे फांसी लगने वाली है, इसलिए मैं अदालत से इंसाफ चाहती हूँ। आप अदालत से क्या इंसाफ चाहती हैं? जिसने मेरी मांग में सिंदूर भरा, जिसने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, उस रविशंकर की फांसी की सजा माफ की जाए। ये कैसे हो सकता है मैडम? ये तो गैर कानूनी बात है, ये अन्याय है। और अगर इन्हें आजाद ना किया गया तो ये मेरे साथ अन्याय होगा, मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। जज साहब, मैं आपसे पूछती हूँ कि मेरा कसूर क्या है? जबरदस्ती पुलिस के सामने मुझे अगवा किया गया, मैं चिल्लाती रही और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। और पुलिस की मौजूदगी में मुझसे जबरदस्ती शादी रचाई गई, और अब मुझे कानून और इंसाफ के सामने जबरदस्ती विधवा बनाया जा रहा है। जो कुछ भी हो, चाहे धोखे से सही, लेकिन ये मेरे पति हैं। हिंदुस्तानी औरत पति के मर जाने के बाद इस जीवन में दूसरा ब्याह नहीं करती, कभी नहीं करती। जज साहब, आपके कानून को एक मुजरिम को सजा देने का हक है, मगर एक बेगुनाह के जीवन को बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। मैं क्यों सजा भुगतूं? मैं किस लिए जबरदस्ती विधवा बनूं? जबकि यह कसूर मेरा नहीं है, बल्कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट का है, जेलर साहब का है। अब उनकी गलतियों के लिए मैं क्यों बर्बाद हूँ? बिना किसी जुर्म मेरी जिंदगी बर्बाद करके इंसाफ बदनाम हो जाएगा। उसे बदनामी से बचा लीजिए। मुझे मेरा सुहाग, मेरा पति लौटा दीजिए, वरना कानून के माथे पर बेइंसाफी का बदनुमा दाग लग जाएगा। ओह माय गॉड, एक दो कड़ी की मामूली औरत इतनी बड़ी चाल चल गई और हम मर्द होकर तमाशा देखते रह गए। सरकार, अगर आप हुक्म दे तो उसे नहीं, बेवकूफी की बातें मत करो। हमें फूंक फूंक के कदम उठाना होगा, वरना सब फंस जाएंगे। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। क्या है, तू क्यों रो रहा है? जीजा जी, उस भारतीय को आप सीधी लड़की मत समझिए। आपके बनाए हुए सीधे केस को उल्टा कर रही है। जिस दिन से वो आपके टांगे के सामने आई थी, उसी दिन से अब शकुन शुरू हो गया। वो आपको धमकियां दे गई थी, या अदालत में सती सावित्री बनकर फरियाद कर रही है। दोगले, मक्कार, 420, ऐसे दो तरफा बातें करके हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश मत कर, वरना चक्की में डाल के घुन लगे गेहूं की तरफ पिसवा डालूंगा। तू क्या समझता है, अगर वो अदालत जाएगी तो मुकदमा जीत जाएगी? ठाकुर गजेंद्र सिंह अच्छी तरह जानते हैं कि कानून की शतरंज की चाल को किस तरह तोड़ा जाता है।